Hello my dear students, I Sanjay welcome you once again in this channel, and in this lecture we will understand division of the Paleolithic age. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं डिवीज़न ऑफ पैलियोलिथिक, यानी कि कौन कौन से डिवीज़न हुए थे, कौन कौन से भाग पैलियोलिथिक एज के हुए थे। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम यहाँ पर समझ रहे हैं स्टोन एज के पार्ट को। मैंने आपको बताया था स्टोन एज एक टाइम पीरियड था, आज से तकरीबन 3 लाख ईयर एगो। उस टाइम में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ था, और उस पूरे के पूरे टाइम को हमने स्टोन एज कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि सबसे ज़्यादा उस टाइम पर स्टोन का यूज़ हुआ था। और स्टोन एज को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और अच्छी तरह से समझने के लिए उसका पहला पार्ट पैलियोलिथिक अभी हम कवर कर रहे हैं, और उसी में अब हम समझने वाले हैं पैलियोलिथिक के डिवीज़न को। द पैलियोलिथिक पीरियड वाज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द स्टोन एज एंड हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स: लोअर और अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड एंड अपर और लेट पैलियोलिथिक पीरियड। स्टोन एज का ये पार्ट है पैलियोलिथिक पीरियड, और इसको हमने और अच्छी तरह से समझने के लिए आगे 3 टाइप्स में इसको हमने डिवाइड किया है: अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर या फिर लेट पैलियोलिथिक पीरियड हमने इसको नाम दिया है। Each phase of the Paleolithic age is differentiate on the basis of the tools that developed during each phase. स्टूडेंट्स, इसको हमने अलग अलग डिफ्रेंशिएट कैसे किया है, किस बेस पर किया है, तो वो हमारा बेस है स्टोन की वैरायटी के ऊपर। किस तरह की वैरायटी हमें पैलियोलिथिक अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड में मिलती है, उससे कुछ अलग तरह के जो टूल्स होते थे स्टोन के, उनकी वैरायटी हमें मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में मिलती है। साथ ही जो थोड़ा सा और हमें शार्पनेस नज़र आती है कब, जब हम देखते हैं लेट पैलियोलिथिक पीरियड के टूल्स, उसके वेपन्स। तो हमने उसका बेस क्या है डिफ्रेंशिएट करने का, अंतर करने का, वो है हमारा टूल्स की क्वालिटी। चलिए, जब हम बात कर रहे हैं टूल्स की, तो इनको बनाने के तरीके के बारे में हम समझ लेते हैं। मेथड ऑफ क्रिएटिंग टूल्स इन द पैलियोलिथिक पीरियड। द मेथड ऑफ क्रिएटिंग स्टोन टूल्स वाज वेरी क्रूड. One method of creating stone tools was hitting one stone with another stone until it took the desired shape. Students, stone age के जितने भी tools बने हुए हैं, वो आज के हिसाब से हम देखें तो ज़्यादा sharpness उनमें नहीं थी, वो क्रूड थे। आप सभी को पता है कि वी वर ऑल्सो लाइक एनिमल, एंड वी आर द पार्ट ऑफ एनिमल, सो दैट मोमेंट वी वर नॉट डेवलप्ड लाइक टुडे। तो उस टाइम पर भी हमें इंसान में इतना दिमाग होता नहीं था, तो जो हथियारों को बनाने का तरीका था, जो स्टोन के टूल्स बनाए जाते थे, वो बहुत ज़्यादा रफली बनाए जाते थे, ज़्यादा शार्पनेस उनमें देखने को नहीं मिलती थी। उनका बनाने का तरीका पहला तो ये था कि एक बड़ी सी मजबूत चट्टान पर, एक बड़े से मजबूत पत्थर पर एक दूसरे पत्थर को रखा, और उसके ऊपर किसी दूसरे पत्थर से छोटा सा एक दूसरा स्टोन हमने लिया, और उसको पटक पटक कर हमें जो डिज़ायर्ड शेप चाहिए होता था उसको हम बनाते थे। तो दूसरे पत्थर को मारकर हम टूल्स बनाया करते थे। Another way of making stone tools was pressure flaking. स्टूडेंट्स, ये जो सेकेंड मेथड है उसका नाम है प्रेशर फ्लैकिंग। मतलब कि प्रेशर देकर हम एक्वायर करते थे जो हमारा डिज़ायर्ड शेप था। इसमें क्या करते थे कि एक चट्टान पर, एक बड़े से पत्थर पर हमने जिस टूल्स को बनाना होता था उसका पत्थर हाथ में लिया, और उसका जो हार्ड शेप था, जो मोटा शेप होता था, उसको हम हाथ से पकड़ते थे। देन दूसरे हैंड से उसके ऊपर हम बड़े से पत्थर पर उसको, जहाँ से हमें नुकीला करना होता था, उस पर पटकते थे। तो रगड़ रगड़ खा के वो ट्रिम्ड होता था, उसको छीला जाता था, और वो एक जो डिज़ायर्ड शेप हमको चाहिए होता था वो बन जाता था। So my dear students, here we are going to stop this lecture. I hope you have understood. In the later video, we will understand more important topic of this chapter. Thanks for watching this video. Subscribe this channel.